नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और दबा दीजिए बटन घंटी वाला, ताकि वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो है हमारा जो मन होगा और गदगद होगा, और हम जो है और सारे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्या, यूपी होमगार्ड 2025 का भाग नंबर 2। इसमें चल रहा था क्या, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पहला भाग चल रहा था क्या चल रहा था, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो पहला टॉपिक था वो क्या था भाई, मात्रक था। जो आपको पहले भाग में पढ़ाया गया है कि मात्रक क्या होता है, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं और मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो मात्रक जो होता है इसमें बताया गया था कि दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक में बताए थे क्या कि ये स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। भौतिक विज्ञान में मूल राशियां होती हैं और मूल राशियों को मापने के लिए ही मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसे मूल मात्रक कहा जाता है। आप देखेंगे तो जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, जो तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ये सारी क्या है, भौतिक विज्ञान की मूल राशियां हैं। और इन्हीं को मापने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, मात्रक का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया गया था कि CGS पद्धति होता है, FPVS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है। ठीक है, ये सारी पद्धतियां अलग अलग देशों में लागू थी, चल रही थी। जैसे भारत में MKS पद्धति था तो किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब चलता था। ठीक है, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां थी। तो वैज्ञानिकों ने आपस में बैठकर, वैज्ञानिकों ने क्या किया, आपस में बैठकर मीटिंग करके एक नई पद्धति का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, SI पद्धति था, जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में लागू हुआ। सभी देशों में क्या है, ये लागू हुआ है। SI पद्धति में मूल मात्रक की जो संख्या होती है वो 7 होती है, और भौतिक विज्ञान में जो मूल राशियां होती हैं वो भी कितनी हैं, 7 हैं। तो इन्हीं राशियों को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए गए हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, जो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल है। ये सारे मूल मात्रकों को इनके प्रतीकों द्वारा भी क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जैसे मीटर का प्रतीक होता है M, किलोग्राम का होता है kg, सेकंड का होता है S, एम्पियर का होता है A, केल्विन का होता है K, कैंडिला का होता है CD और मोल का होता है MOL। तो ये सारे क्या है भाई, SI पद्धति के मूल मात्रक है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब मूल मात्रक के बाद दूसरा नंबर आता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, देखो व्युत्पन्न मात्रक का जो निर्माण होता है वो मूल मात्रकों से ही होता है। मतलब कि अगर मूल मात्रक ना होते तो व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण नहीं होता। अगर परिभाषा देखें तो वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक है क्या, वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर है तो कैसे ही ये भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल में दो चीजें आती हैं, पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर से मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर से मापा जाता है। अब दोनों का गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर क्या आता है, m² आता है। और हिंदी में बात करें तो वर्ग मीटर आता है, और वर्ग मीटर ही क्षेत्रफल का क्या है, मात्रक है। ठीक है, अब ये जो मात्रक बना हुआ है वर्ग मीटर या m², ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, मीटर से हुआ है। किससे हुआ है, मीटर से हुआ है। तो मूल मात्रकों से ही मिलकर व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का मापन, अगर अंतरिक्ष में दूरी मापनी होती है तो हम वहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं।
ठीक है। अंतरिक्ष में मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे क्या कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ध्यान से समझिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। समझा ना? ये प्रकाश वर्ष का परिभाषा है। अगर आप रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम जो है पहले बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश वर्ष में, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो एक समान होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? एक समान होती है। इसीलिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष में दूरियों को मापने के लिए, ठीक है। अब देखो, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर, और अगर किलोमीटर में बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक प्रकाश वर्ष का मान है, ठीक है। देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, या एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे आप क्या कर लीजिए? हाईलाइट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अगर इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, या फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, ध्यान से समझिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी है, किसके? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो माध्य दूरी है उसे ही क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ में आया ना? तो अगर खगोलीय दूरियों को मापना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो एक समान होती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अगर हम मापन में बात करें, ठीक है, तो पारसेक जो होता है ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? ध्यान से समझिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होता है, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? कमेंट में फटाफट बताइए। पारसेक होता है, ठीक है। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा जो इकाई होता है क्या होता है? पारसेक, ठीक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.36 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.36 प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 × 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी तरह से क्लास लगातार जारी है। और जो होमगार्ड का एग्ज़ाम है कब है भाई? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। तो अभी हमारे पास 4 महीना है और धमाकेदार तैयारी हो रहा है। फटाफट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक फैला दीजिए। और होमगार्ड की तैयारी जो है एकदम धमाकेदार करिए। जय हिंद, जय भारत।